बच्चे हैं, गोरे गोरे बच्चे, और वो बैलून्स फेंक रहे हैं, ऊपर से बैलून गिर रहे हैं, बैलून जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं। अच्छा, एक कैमरा, बहुत बड़ा कैमरा खड़ा हुआ है ब्लैक कलर का। कमर्शियल शूटिंग कभी नहीं देखी थी। मैं लोगों को, अपने पापा को और अम्मी को यकीन दिलाने में वो रह गया कि ये मैंने देखा है, मेरे सामने हुआ है शूट। एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं था, पीटीवी नहीं आता था वहाँ। किराए की कैसेटें आती थी जो चला दी जाती थी बगैर देखे। तो लोगों ने चीखो, यार ये क्या चला दिया आपने देखी नहीं। कैमरा ऑन किया, वो RF आउट, आप समझते हैं टेक्निकल बात को, RF आउट जो VCR के पीछे लगी हुई थी, जिससे ट्रांसमिशन सब घरों में जा रही थी और लोग देख रहे थे घरों में, गाने वाने, फिल्म जो भी, वो RF आउट लीड निकाल के हम लोगों ने कैमरे में लगा दी। अब लोगों के सोचते हैं, ये हमारा बच्चे को भी ले, इसको भी ले, ये दिखाओ, और शोर मत दो, उनका बच्चा देखो, उनका भी टीवी पे आ रहा है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं इंडस्ट्री में? आप हमारे पास आइए, आप सीखिए, वहाँ आप देखिए, आप सीखेंगे। अच्छा, बाद वक़्त अल्लाह ताला ने रास्ते खुद बनाता है आपकी ज़िंदगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक ज़माना था जब मैं कराची यूनिवर्सिटी जाया करता था अपनी मोटरसाइकिल पे, ट्रेल पे, और एक वक्त ऐसा था शहीद मिलत रोड से मैं गुजरता था, वहाँ मैंने छत पे देखा बच्चे हैं, गोरे गोरे बच्चे, और वो बैलून्स फेंक रहे हैं, ऊपर से बैलून गिर रहे हैं, बैलून जा रहे हैं। मुझे समझ में। अच्छा, एक कैमरा, बहुत बड़ा कैमरा खड़ा हुआ है ब्लैक कलर का, जो कर रहा है रिफ्लेक्टर। आप उस वक्त यूनिवर्सिटी जा रहे थे? हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ऐसा कोई कभी बाइक पे जा रहे हैं। फिल्म शूटिंग यानी कमर्शियल शूटिंग कभी नहीं देखी थी। हाँ, अपनी जो फिल्में करते थे वो करते, VHS पे करते थे। एक बड़ा क्या, अच्छा, कभी रिफ्लेक्टर यूज नहीं किए, कभी लाइटें यूज नहीं की दिन में, कभी वही ग्रैंजर, बड़े बड़ा कैमरा लगा हुआ, बड़े बड़े रिफ्लेक्टर्स लगे हुए। मैं, बच्चे गोरे गोरे, मेकअप हुए, वो फेंक रहे हैं, बॉलें फेंक रहे हैं, ऊपर से बैलून गिर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अब यकीन करें, वकास 11 बजे थे उस वक्त सुबह के, गर्मी बहुत थी, जून था। मैं रोड पे उस साइड पे रुक गया, नाहिद सुपर वाली साइड पे रुक गया, रोड साइड पे उस, और शूटिंग अगली रोड के उधर हो रही थी, छत पे, घर पे। कोई 11 बजे से लेके कोई 1-1:30 बजे तक मैं वहीं खड़ा रहा धूप में। ये क्या हो रहा है, देख, फैंटेसी देख लें। उसके कोई 15 दिन बाद मैं एक दिन अपने घर में लेटा हुआ था रात को 8 बजे ड्रामा को देखने के लिए, तो मैंने देखा टीवी पे एक ऐड चला, इसमें बच्चे बॉलें फेंक रहे हैं। अच्छा। बच्चे हैं, बच्चे गोरे गोरे बच्चे, वो यार वो शूट जो मैं लोगों को, अपने पापा को और अम्मी को यकीन दिलाने में वो रह गया कि ये मैंने देखा है, मेरे सामने हुआ है शूट, ये तो बच्चे तो मैंने देखे थे। एक्साइटमेंट कि ये, अच्छा, उन्होंने कहा, ये मैंने कहा ये तो शूटिंग हो रही थी। अच्छा, ये कमर्शियल की मुझे नहीं पता, एक घर था उसकी छत पर शूटिंग हो रही थी। बहरहाल ये था इंटरफ्लो का पहली बार गायबाना तारुफ। फिर हमारा एक दौर आया ऑर्गेनाइजेशन पाकलैंड सीमेंट ज्वाइन कर ली। पाकलैंड सीमेंट, उस वक्त आपकी डेजिग्नेशन, वो जॉब, मतलब जॉब टाइप क्या थी? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेशन में एक डिपार्टमेंट होता है पर्सनल, जैसे आप HR कहते हैं अब। उस जमाने HR ऐसा नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन और भी काम होते थे हमारे पास। MD क्योंकि फैक्ट्री से डायरेक्ट लिंक रखते थे, MD यहाँ शहीद मिलत पे बैठते थे, मगर वो उनका लिंक फैक्ट्री डायरेक्ट, कोई बात होती थी। बहरहाल एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं था, पीटीवी नहीं आता था वहाँ। फिलिप्स ने लगाया था पहली दफा सिस्टम, लगाया था कि जी एक VCR होगा, उसकी केबल बिछी होंगी, हर घर में जा रही होंगी, तो आपके पास आप टीवी रखिए और केबल सॉकेट में दे दें, आपका टीवी चलने लगेगा। जो भी टीवी, मगर जो VCR पे चल रहा है वही आएगा, उसके अलावा कुछ उसके टाइमिंग से। उसके टाइमिंग ये थे कि जैसे मॉर्निंग का टाइम में 11, अब फैक्ट्री में सारे आदमी ऑफिसर्स फैक्ट्री में, बेगमात घर में, तो गानों के प्रोग्राम, गज़लों के प्रोग्राम चल रहे हैं, फरीदा खानम की गज़लें चल रही हैं, नैयर नूर के गाने चल रहे हैं, ख्वातीन देख रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, ठीक है। 5 बजे बच्चों का कार्टून की कैसेट VHS लग रही हैं, कार्टून कैसेट लग रही है, बच्चों ने कार्टून देख रहे हैं, छोटे कैंप कैंडी टाइप का चीज़ें उस जमाने में जो आ रही है, या टॉम एंड जेरी, बच्चे वो देख रहे हैं। 7 बजे तक वो चला। 9 बजे मैंडेटरी इंडियन फिल्म चलती थी, 9 बजे फिल्म चलती थी। ये सारी कैसेटें कहाँ से आती थी? मलीर में कोई दुकान थी, वहां से किराए की कैसेटें आती थी जो चला दी जाती थी बगैर देखे कि क्या चल रहा। बहरहाल वो कैसेट चल जाती थी। ये रोज का काम था। सुबह गाने चलते थे, शाम को 4 बजे में आपको ये होता है लिंक अल्लाह कैसे बनाता है। 4 बजे बच्चों के, 5 बजे कार्टून चलते थे, 9 बजे मूवी चलती थी, लोग 12 बजे तक मूवी देखते थे, 11 बजे तक सो जाते थे, सुबह फैक्ट्री आ जाते थे। ये होता। एक दिन एक इंडियन मूवी चल गई जो थोड़ी सी तरह सेंसर पॉलिसी से नीचे थी। अब वो क्योंकि फैक्ट्री की जो रिहायशी कॉलोनी थी उसमें ख्वातीन भी थी और सारे फैमिली देखती थी,
तो ये जरा बात सीरियस हो गई बात हो गई, लोगों ने चीख हो गया यार ये क्या चला दिया आपने, आपने देखी नहीं फिल्म, नहीं देखी होगी, जरा हुआ। एमडी तक बात पहुंचती है, एमडी की कॉल आई, यार ये क्या चल रहा है रात को। मैंने जी सर बस पता नहीं, कोई देखता नहीं है इसको पहले। मैंने नहीं सर वो कैसेट आती है किराए पे और वो लग जाती है। अच्छा तुम्हारी ड्यूटी टाइमिंग क्या है? मैं सर 9 से 5। अच्छा लंच कब होता है? मैंने सर 1 बजे लंच होता है मेरे। तुम एक काम करो, लंच के बाद ऑफिस मत आएगा, लंच के बाद तुम रोज जो कैसेट रात को चलनी है वो लगा के तुम देखा करो इंडियन मूवी, रोज देखा करो, ताकि तुम्हें आइडिया, जिस दिन तुम सेंसर अप्रूव करोगे कि हाँ जी अप्रूव्ड है चला दें फैमिली में, तो हम तुम पे भरोसा कर रहे हैं, तुम बगैर देखे कुछ मत चलाना। अच्छा, मतलब सेंसर अप्रूव करो और वो चल जाएगी। मैं ठीक है सर। हम फिल्म देखने लगे। एक दिन अच्छा एक हमारा कैमरा अपना होता था और कैमकॉर्डर होता था। वो आप ऑलरेडी वो काम तो कैमकॉर्डर काम तो करते थे। M5 एक पैनासोनिक M5 कैमरा होता था जिसमें कैसेट लगती थी और लाइव बना होता था। कैमरा हम लाए हुए थे, फिल्म हम देख रहे थे, तकरीबन देख रहे थे, सही अच्छी फिल्म थी, चल रही है, मैं पता था कोई बर्ड नहीं है इसमें। बाहर बच्चे खेल रहे थे, हमने क्या किया, कैमरा ऑन किया, वो RF आउट, आप समझते हैं टेक्निकल बात को, RF आउट जो VCR के पीछे लगी हुई थी जिससे ट्रांसमिशन सब घरों में जा रही थी और लोग देख रहे थे घरों में गाने वाने फिल्म जो भी, वो RF आउट लीड निकाल के हमने कैमरे में लगा दी। जैसे कैमरे में लगाई, बच्चे बाहर खेल रहे थे, हमने दिखाना शुरू कर दिया बच्चे खेल रहे हैं। हमने बच्चे बुला लिए कि बच्चों तुम्हें कोई पोए मार, जो जिसके बच्चे थे वो 250 घरों के 250 टीवी में वो बच्चा आ रहा है। और अगले दिन जी कुछ लोगों की मिसेज आ गई कि मैं भी गाना गाती हूँ बड़ा अच्छा, और मैं अपने बच्चों के साथ लोग गाऊंगी, कोई बच्चे गाने लगे। एमडी साहब का क्या रिएक्शन था? सुने ना ये ट्रांसमिशन चल, अब ये रोज का काम हो गया। एमडी बड़े खुश हुए। एमडी ने मुझे फोन करके अप्रिशिएट किया कि यार ये तो बड़ा मजा आ रहा है लोगों को, उनकी अच्छी बात है यार, फिल्में में छोड़ो, लोगों की चीजें दिखाओ। इन बिटवीन एनुअल फंक्शन आ गया, पाकलैंड सीमेंट का एनुअल फंक्शन 31 मार्च को बड़ा फंक्शन होता था, हर साल बड़ा, हमारा पहला साल था। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज सबसे सवाल एक करना चाहूंगा कि अभी आप प्रोफेशनल इंडस्ट्री में नहीं आए। कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ इंडस्ट्री में आए कैसे, ये लिंक बता रहा हूँ, अल्लाह ताला लिंक कैसे बनाता है। अब 3 कैमरे, 3 मॉनिटर, एक मेन मॉनिटर, स्विचर, मिक्सर लगा के हम बैठ गए। अब हम प्रोग्राम शुरू हो रहा है, लोग आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं। पाकलैंड सीमेंट की एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी इंटरफ्लो कम्युनिकेशन। ओहो क्या कनेक्शन बनाया। इंटरफ्लो कम्युनिकेशन के MD थे जनाब ताहिर अनवर खान साहब, जो आपके मेंटोर बॉस, हमारे बॉस। तारिक मोहसिन साहब मिलवाते लाए, मेरे पास लाए, कह लेंगे सबसे मिलवा रहे थे, ताहिर इनसे मिले, ये मोहसिन रिजवी हैं, ये हमारे यहाँ ये सारी फिल्मिंग आजकल देखते हैं, इन्होंने बिल्कुल ट्रेंड चेंज किया, वो ये फिल्मिंग करते हैं और ये हमारी जो इसकी आज के जो फंक्शन है पूरा ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारा सिस्टम इनका लगा हुआ है, और दूसरा कैमरा में मैंने इस्लाम किया। अब ये तो पता था इंटरफ्लो वो थी जहां हम खड़े थे एक दिन बाहर, ये उनके MD हैं। उन्होंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं इंडस्ट्री में, आप हमारे पास आइए, आप सीखिए, वहाँ आप देखिए, आप सीखेंगे। मैंने जी सर। अब उसको मैं बिजी था, मैं बात जवाब देने में, जी सर मैंने मौका नहीं, मैं तारिक साहब, वो आपको याद है तारिक साहब कह रहे थे मेरे पास आ जाओ तुम। हाँ तो बहुत अच्छी कह रहे हैं, एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी फील्ड होती है। मैं उनसे मिल लूँ? हाँ तुम्हें जाना है? मैं सर आप अगर कह दें तुम्हें कल चले जाओ तुम, मैं सुबह फ़ोन कर दूंगा। तारिक साहब की बात थी, जो कहते थे वो करते थे। उन्होंने कहा सुबह तुम चले जाओ, मिल लो 12 बजे उनसे जाके, मैं कह दूंगा सुबह मैं चले जाऊँ। हाँ चले जाना, मिल तो लो यार तुम जाके। मैंने कहा अच्छा सर। अगले दिन हम ऑफिस नहीं आए, हम घर से 12 बजे इंटरफ्लो पहुँच गए। हम चले गए, घर आके हमने तारिक साहब को फ़ोन किया। मैं सर वो ताहिर साहब से मेरी मीटिंग हो गई। अच्छा हो गई थी, मिल लिए थे? मैंने जिस तरह मैंने कह दिया था उसको। मैं सर वो क्या कहते हैं? मैं सर वो कह रहे हैं आ जाओ ज्वाइन कर लो। अच्छा तो कर लो। अब हमने थोड़ा सा ना पॉलिश किया। मैंने सर वो पागलैंड छोड़ने में दिल नहीं चाहता मेरा। नहीं तो तुम मत छोड़ो, तुम जाओ, तुम ज्वाइन, अभी तुम ऑफिस नहीं आओ, कल से जाओ ज्वाइन करो, देखो तुम्हें कैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जब तुम सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ यार मैं यहाँ खुश हूं, तो मुझे बता देना, रेजिग्नेशन भेज दे। नहीं, अगर तुम्हें पता लगे तुम किसी दिन एडजस्ट नहीं हुए यहाँ, तो तुम वापस अपनी सीट पे चुपचाप आके बैठ जाना, तुम तो कोई कुछ नहीं कहेगा। हर चीज आपको जो है अल्हम्दुलिल्लाह के लिए अल्लाह ताला लोगों की
हम 9 बजे आ गए। 9 बजे आके, अच्छा हमें एडवर्टाइजिंग का स्टाइल नहीं पता था क्या होता है, हमें तो ऑर्गेनाइजेशंस का स्टाइल पता था। हम बाइक पे आए 9 बजे ठीक। अब आए, दरवाज़ा बंद, गेट बंद, ना गाड़ी, ना कोई आदम, ना आदम रात, कोई नहीं। अभी कहाँ आ गया मैं, ये ये तो तो वही आज जगह छुट्टी का दिन तो नहीं था है। वो। बेल बेल बजाई, पठान गुलाम कादिर होते थे बेचारे चौकीदार, वो निकले। हाँ क्या बात है? मैंने कहा जी वो ऑफिस बंद है, ऑफिस। मैंने कहा जी मैं यहाँ ज्वाइन किया, मैंने कहा अभी कोई नहीं आया है, जाओ यहाँ से। मैंने कब आएंगे? 10 बजे के बाद आना। 12 बजे ताजदार साहब 12 बजे के बाद आ रहा हूँ। देखा मैंने, सलाम सर, मैंने कहा मैं मौसम, अच्छा अच्छा आ गए आप? मैंने कहा आइए। कमरे में ले गए, हम बैठ गए। ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट होता था, 2-3 लोग थे, फराह गौहर थी, मैं था, मुकर्रम साहब थे। बहरहाल मैं आ गया तो उन्होंने बातें बातें की। 1-1:30 बजे उन्होंने कैसेट दी ताजदार साहब ने, यार ये शोरील है, हमारे इंटरफ्लो ने तो कमर्शियलें बनाई हैं, तुम ये जाके देख लो एक दफ़ा। हम बोर्ड रूम पर चले गए, एयर कंडीशन बोर्ड रूम में हमने फिल्म लगा ली, कैसेट लगा ली, देखते रहे। अब हम देख रहे हैं यार ये तो एक जॉब कैसी है, टीवी देख रहे हैं बैठे हुए हम, और कोई काम नहीं कुछ नहीं। चलें, 4-4:30 बजे तक देखिए। अब हमने कहा 5 बजे तो छुट्टी हो जाएगी, हमें आदत थी 5 बजे, तो 5:01 पे किसी के नहीं होते फैक्ट्री में तो। अब मैंने कहा छुट्टी हो जाएगी। 5 बजे हम आए, हमने हाथ पाथ धोए, अपना बैग गले में लटकाया, और बाहर निकलने पहले ताजा थे तो मैं, अच्छा सर मैं जा रहा हूँ, तो बुक पढ़ रहे थे। किधर जा रहे हो? मैं सर मैं घर जा रहा हूँ। क्यों? मैं सर 5 बज गए। क्या पता है आज शूटिंग है? अब मैंने कहा आज, आज शूटिंग आज तो खत्म हो गई, आज तो 5 बजे तक होती है, हमें जो आदत थी। कह लें अभी रुको। मैं सर कब है शूटिंग? कह लें अभी रुको, अभी थोड़ी देर के अंदर नूर अली लाइटें वाइटें लाएगा, चेक करना। मैंने कहा अच्छा सर। 11 बजे 11:30 शूट शुरू हुई, रीटेक्स शुरू हुई, मॉडल मॉडल रीटेक। सीमा ताहिर डायरेक्ट कर रही थी, उन्होंने डायरेक्ट करना शुरू किया, लोग हसल बसल काम हो रहा है, हम बड़े कोफ्त खा रहे हैं यार ये क्या काम हो रहा है। बहरहाल शूट चलती रही, रीटेक्स होती रही। 3:30 बज गए रात के, हम 9 बजे के आए हुए हैं। 3:30 बज गए। जब 3:30 बज गए तो ब्रेक आया के लिए कि यार भूख लग रही, कढ़ाई खाते हैं। गुलाम कादिर साहब कढ़ाई बनाते थे, उन्होंने कढ़ाई बनानी शुरू कर दी। मतलब 3:30 बजे ये तय हुआ कि अब खाना, अब हाँ खाते हैं अब खाना खाएंगे, अभी रात शूट तो का। चलेगी, शूट तो अभी होनी है मजीद, तो शूट चल रही है और लोग इंजॉय कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मैंने देखा उस्ताद, मुझे समझ में नहीं आई बात। मैंने कहा ताजदार साहब मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं सर मैं घर जा रहा हूँ, मेरे फादर जो है ना हार्ट के पेशेंट हैं, वो सोते नहीं है जब तक मैं नहीं आ जाता, तो सर मुझे छोड़ दें, अब जब मैं आऊँगा तो बता के आऊँगा। दिल में पक्का कल से नहीं आऊँगा, पक्का सोचा हुआ, कल से तो आना ही नहीं है यहाँ, पाकलैंड ठीक है उस्ताद। तो हम चल दिए। खैर अब हम 3:30 बजे घर पहुँचे। पापा परेशान, पापा ने नहीं देखा था हमें इतने ज़्यादा कि हम इतना टाइम भी लग सकता है। वो तो आ रही थी वो 5 बजे वाले। पापा ने क्या हो गया था? मैंने पापा वो तो अजीब कंपनी है, यहाँ तो काम चले चला। 5 बजे के बाद तो उन्होंने मुझे कहा शूटिंग होगी, 7 बजे तक काम आना शुरू, 9 बजे 10 बजे, अभी तो चल रही है 3:30 बजे शूटिंग, खाने का वक्फा हुआ है तो मैं भाग गया, शूटिंग तो सुबह तक चलनी है। तो मैंने कहा पापा एक बात बताऊँ, मैं कल से नहीं जाऊँगा इंटरव्यू। अगले दिन 9 बजे उठा, मैं उसी तरह बेदिली के साथ ऑफिस गया, कोई आया हुआ ही नहीं था। 5 बजे तो शूट ख़त्म हुई थी, मैं बैठा रहा। 12-1 बजे ताजदार साहब आ जाए, आंखें सूजी हुई ताजदार साहब की, हाँ यार सुबह गए 6 बजे हम यहाँ से। मैं जी सर, एक आध चीज़ें मैंने देखी। उन्होंने मुझसे 1:30 बजे ताजदार साहब ने मुझसे कहा यार हॉक्स बे चल रहे हो? ऑर्गेनाइजेशन में हमें ऐसी आदतें नहीं थी, हॉक्स बे चल रहे हो काम के दौरान? मैं जी सर चलें। उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया, स्ट्रेट कार होती थी उनकी मजदा एक, उसमें मुझे बिठाया, हम हॉक्स पे चले गए। हॉक्स पे जाकर उन्होंने एक लाइटिंग, वो उसी कंटिन्यूटी फिल्म का हिस्सा थी। हॉक्स पे खास पॉइंट पे पहुंच कर उन्होंने कहा देखो मोहसिन, सूरज यहाँ से आ रहा है ना, मुझे समझाना शुरू किया। मैं जी सर समंदर ये है। मैंने जी सर लड़की अगर यहाँ खड़ी होगी जी सर, और सूरज यहाँ से तो यूँ पड़ेगी, फेस पीछे बैकग्राउंड जी सर, तो ये फ्रेम रहेगा, यहाँ बैकग्राउंड में समंदर होगा, यहाँ से सूरज होगा, यहाँ लड़की चल रही होगी। मैं जी सर इस तरह शूट करेंगे। 2-4 लोकेशन रैकी जिसे कहते हैं, वो रैकी की उन्होंने। आधा पौना 1 घंटा हमने ये किया, बैठे चलो। अब ये मैंने देखा उस्ताद पापा सही कह रहे थे, 2-3 दिन काम करके देखो। देख लो। हम बहरहाल हम चल दिए। 5 बजे 5:30 हम कहा पापा थे, मैंने कहा पापा आज तो कुछ भी नहीं हुआ। पापा ने क्यों? मैंने कहा वो ये हुआ, लोकेशन देखने गए थे वहाँ, उन्होंने कहा घर जाओ।
पापा ने कहा ऐसा। अगले दिन खैर हम फिर पहुंचे तो फोटोग्राफी हो रही थी, स्टिल फोटोग्राफी, उसी फिल्म की, कमर्शियल की स्टिल। आसिफ रजा एक फोटोग्राफर होते थे, वो आए हुए थे और बड़ा अच्छा माहौल था ऑफिस के अंदर, एयर कंडीशनर चल रहा था, बोर्ड रूम में लाइटें लगी हुई थी, कैमरा लगा हुआ था, मॉडल खड़ी हुई थी, लाइव म्यूजिक चल रहा था, शूट होती रही, ठाक 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 ठाक, ये हुआ, लंच आया, लंच किया सबने, 5 बजे फिर घर जाओ। एक दिन हम सुबह 9 साढ़े 9 बजे आ गए, मौसम बहुत अच्छा, हल्की हल्की बारिश हो रही, बाहर बूंदें बरस रही हैं। तो हम ऑफिस में, मैं, ताजदार साहब, मुकर्रम साहब, ये अदनान के वाले फर्रा बैठे हुए हैं। अचानक दरवाज़ा खुलता है 11 साढ़े 11 बजे, ढास करके ज़ोर से, और मैडम सीमा ताहिर खान साहब की वाइफ, जो हमारी मालिक भी थी और क्रिएटिव डायरेक्टर, आके चीखी, बॉस थी हमारी वो, आप लोगों से ज़्यादा बज़ौक लोग मैंने कोई नहीं देखे। हम डर गए, मैंने क्या हो गया? अब बारिश हो रही है, आप बैठे ऑफिस में काम कर रहे हैं, बैठे हुए, एक कोस्टर मंगाए, कहीं घूमने चलते हैं। ताजा था, हमने कहा फ़ोन करो, कोस्टर मंगाओ। एक कोस्टर आती थी, हमने जो फ़ोन किया, आधे घंटे में कोस्टर आ गई। जितने ऑफिस में बैठे 20-25 लोग कोस्टर में बैठे। अब चली जा रही है गाड़ी हॉक्सबे के वहाँ समंदर की तरफ, दो दरिया की तरफ, जो अब दो दरिया होता है वहाँ डेवल पॉइंट। रास्ते तक किसी ने देख रख ली बिरयानी की, कोल्ड ड्रिंक्स क्रेट रख लिए, वहाँ चल रही है, कोल्ड ड्रिंक चल रही है, खाने खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। भाई हमने कहा यार ये क्या है उस्ताद, 5 साढ़े 5 बजे। जो आपका पहला दिन था, पहला दिन, हाँ, वो कुछ और था, वो कुछ और था। उसके अच्छा, वैसे दिन जिंदगी में बहुत आए पर, मगर अब हमें आइडिया हो गया कि ये रोज का काम नहीं है, ये 1 दिन 2 दिन का काम है महीने में। वो खैर हम आ गए, एंजॉय किया। मैंने कहा उस्ताद अब यहीं रहना है, अब कहीं नहीं जाना। मैंने ताहिर साहब को फ़ोन किया, MD साहब को, मैंने कहा सर मैं यहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। अच्छा पक्की बात है? मैंने कहा देख लो। मैंने कहा जी सर रिज़ाइन कर रहे हो? मैं सर आप बता दें। हाँ कर दो, तुम्हारे जो ड्यूज़ व्यूज़ मिल जाएंगे तुम्हें, वहीं से बैठे बैठे ऑफिस में क्लियर किए ड्यूज़। उसके बाद 10 साल कैसे गुजरे ये पता नहीं मुझे। जो कुछ आज जानता हूँ, जो कुछ काम जानता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरफ्लो। हमें समझ में नहीं आता था कैसे कैसे शॉट लगे हुए, रैंड ईगल, छोटे छोटे शॉट काटना, रिलैक्सिंग बॉय, 12-12 फ्रेम काटना, तो यही हमारी जीत बनी। प्राइवेट चैनल लॉन्च हो गया, NTM, पहली बार ड्रामा प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ, चांद ग्रहण। इस पे तो खिंचाई हो गई यार, मतलब ये आ गई है कॉन्सेप्ट, इसको सुबह शूट करना। समझने की कोशिश करें कैसे किया है इसने। ये जो नहीं बोलता वो झूठ बोलता है। जब बुलाएंगे आ जाएंगे यार हम।